हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर यानी बाल विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास है, तो दोस्तों ये है एक दूसरे के पूरक हैं। आगे देखेंगे, चारित्रिक विकास का प्रतीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तेजना चारित्रिक विकास का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकासात्मक पद्धति को कहते हैं, तो कहते हैं उसे उत्पत्ति मूलक विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं की शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भय, क्रोध व स्नेह की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किशोरा अवस्था की मुख्य समस्याएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक की समस्याएं। अगला क्वेश्चन है, शैशव अवस्था है, तो राइट आंसर है जन्म से 7 वर्ष का समय शैशवावस्था है। अगला क्वेश्चन है, शिशु का विकास प्रारंभ होता है, तो दोस्तों वो गर्भकाल में प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के लिए पर्याप्त नींद है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 घंटे। बालिकाओं की लंबाई की दृष्टि से अधिकतम आयु है, तो वो है 16 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है, तो आंसर है वंशानुक्रम या वातावरण दोनों ही नहीं है। किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? तो ये है सिगमंड फ्रायड ने परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रास ने विकास क्रम के अंतर्गत किशोरावस्था का काल निर्धारित किया है, तो दोस्तों वो किया है 12 से 18 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो वो है मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना जाता है? तो वो है किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है? तो दोस्तों वो है 6 से 12 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो वो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, जबकि ये बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो वो है किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, विकासवाद के समर्थक हैं, तो डीके एवं बुश, गॉल्टन और डार्विन हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास का तात्पर्य है, तो आंसर हो जाएगा वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यह है विकास का तात्पर्य। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ पॉवर्टी कहलाता है, तो वह है पूर्ण किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो अभिवृद्धि कहते हैं। इससे आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अभिवृद्धि किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है, तो वो जन्म से होती है, जन्म से पूर्व। अगला क्वेश्चन है,
विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? तो ये हरलॉक का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैक्षिक दृष्टि से बालक की अवस्थाएं हैं, तो वो हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्किनर का मानना है कि विकास के स्वरूपों में व्यापक वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। यह विचार विकास के किस सिद्धांत के संदर्भ में है? तो दोस्तों यह है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं, तो दोस्तों ये है फ्रायड है। मुझे बालक दे दीजिए, आप उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा, यह कहा था, तो ये वाटसन ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 80 नंबर है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार निम्न में से मन की 3 स्थितियां हैं, तो वो 3 स्थितियां जो हैं वो हैं चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। इड, ईगो एवं सुपर ईगो को मानव की संरचना का अभिन्न भाग मानता है। कौन मानता है? तो दोस्तों ये फ्रायड मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवल 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, मृत्यु एवं जीवन, यह विचार है, तो दोस्तों यह विचार फ्रायड का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक संवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है यदि, आंसर है वातावरण जिसमें वह रहता है वह स्वस्थ हो। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं पाई जाती हैं, तो वो है समस्त प्राणियों में पाई जाती हैं, यह जन्मजात एवं प्रकृति प्रदत्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, तो दोस्तों वो अभिवृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास का अभिप्राय है, तो वह विकास जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है वह विकास कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, संवेग शरीर की वह जटिल दशा है जिसमें श्वास, नाड़ी तंत्र, ग्रंथियां, मानसिक स्थिति, उत्तेजना, अवबोध आदि का अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा पेशियां निर्दिष्ट व्यवहार करने लगती हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों ग्रीन का है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सब वह तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को आरंभ करने के समय में प्रभावित किया है, यह परिभाषा है, तो दोस्तों परिभाषा है वुडवर्थ की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, तो कथन है यह, तो हरलॉक का है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास की अवस्थाएं हैं, दोस्तों वे अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शैशवावस्था में सीखने का स्वरूप होता है, तो वो होता है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। बाल्यावस्था का समय माना जाता है, तो 5 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था का समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो सामूहिक एकता की भावना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल्यावस्था में सामान्यतः बालक का व्यक्तित्व होता है, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, तो आंसर है सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सिद्धांत है दोस्तों विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तित्व भिन्नताओं का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है या कथन है? तो दोस्तों कथन है, हरलॉक का है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति
की वृद्धि या विकास को प्रभावित करता है, तो वो है ग्रीन का कथन है ये। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है, यह विचार है। तो दोस्तों ये विचार रास का है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास का। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।